मैंने फर्स्ट टाइम जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना तब मैं स्कूल में थी। 35 लाख रुपीस 1.5 ईयर्स के अंदर, जिन्होंने अभी तक बिज गुरुकुल से 1 लाख रुपए इनकम कर चुका है। मेरे नोन में एक भैया थे जो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट थे। फिर मैंने उस बारे में कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भैया आज भी स्प्लेंडर चलाते हैं और एक छोटा सा बिजनेस करते हैं। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा सामना बीटेक के दौरान हुआ, जब मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि वो एंटरप्रेन्योर बन गए हैं और मुझे एंड कई दोस्तों को बिजनेस पार्टनर बनने का मौका दे रहे हैं। बट मुझे हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की। बस कंपनी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ एंड खुद की इनकम पे हमेशा उनका फोकस रहता था। हालांकि ये सुनने में काफी अट्रैक्टिव था क्योंकि बीटेक के बाद जब प्लेसमेंट होता था तो पैकेज ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाख होता था। वहीं यहाँ पर 20-30,000 देकर करोड़ों कमाने की बात हो रही थी। तो कई लोग सोचने लगे कि 20-30,000 देकर करोड़पति बनना एक बेटर ऑप्शन है 2 से 3 लाख की नौकरी करने से। ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे डेजावू फील हुआ क्योंकि 3 से 4 साल पहले मैंने सिमिलर लाइन सुनी थी अपने नोन भैया से। लेकिन आज उनके पास ना तो बंगला है ना तो मर्सिडीज एंड वो अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी बंद कर चुके हैं। खैर, मूविंग ऑन। रिसेंटली मुझे लिंक्डइन पर एक रिक्वेस्ट आई। जब मैंने प्रोफाइल चेक किया तो वो अच्छी कंपनी में वीपी की पोजीशन पर थे एंड उन्होंने इसके पहले भी कई एमएनसीज में वर्क किया था। प्रोफाइल सीम्स ओके, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके ठीक एक दिन बाद मुझे मैसेज आता है, हाय रिचा, आई एम स्टार्टिंग माय ओन बिजनेस बिकॉज आई वांटेड टू जनरेट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम एंड उसके लिए मैं लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशंस के लोगों को ढूंढ रहा हूँ। और उन्होंने आगे लिखा, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो एंड शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। बिफोर शेयरिंग माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स आई थॉट कि एक बार चेक कर लेते हैं कि किस सेक्टर में ये ओपन कर रहे हैं अपना स्टार्टअप एंड सो दैट आई कैन डिसाइड कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं। पर उनका रिप्लाई आया, क्योंकि ये स्टार्टअप अभी इनिशियल फेज पे है तो दैट्स व्हाई ही कांट शेयर मोर डिटेल्स, लेकिन ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर है। खैर, मुझे तब ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लेस पर उतना इंटरेस्ट नहीं आया, सो आई डिडंट रिस्पॉन्ड। 24 आवर्स के बाद आई गॉट अ फॉलो अप मैसेज अगेन कि मैं इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं एंड अगर मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ तो एक वीकेंड में वेबिनार होने वाला है, मैं उसे ज्वाइन कर सकती हूँ एंड अगर उसके बाद मुझे लगे कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ देन आई कैन ज्वाइन इन। He also mentioned बिजनेस ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलने वाले हैं, इसमें फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। वेबिनार संडे आफ्टरनून में था तो मैंने सोचा ठीक है ज्वाइन करके देख लेते हैं। जब मैंने मीटिंग को ज्वाइन किया तो आई गॉट सरप्राइज्ड क्योंकि मीटिंग का नाम पार्टनर्स मीटिंग था। Along with me, there were 600 other people who joined this webinar. एंड ये मेरे लिए फर्स्ट रेड फ्लैग था क्योंकि अगर ये किसी स्ट्रेटेजिक रोल के लिए है तो आई डोंट थिंक सो कोई 600 लोगों को उस मीटिंग में इनवाइट करेगा। एंड अगर ये एम्प्लॉयज के लिए थी तो आई एम नॉट श्योर कि मुझ जैसे स्ट्रेंजर को कोई क्यों इनवाइट करना चाहेगा। When webinar started, I disconnected within 15 minutes and I will tell you why. एक बंदा था जो वेल ग्रूम्ड था, उसने काफी अच्छा सूट वूट पहना था एंड देयर वर अदर पीपल ऑल्सो जिन्होंने फॉर्मल्स पहन रखे थे एंड कुछ ने तो टाई भी लगा रखी थी। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हुई एंड मीटिंग स्टार्ट होते ही दे टोल्ड कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं एंड जो कॉर्पोरेट जॉब है उससे भी आपको छुट्टी मिल सकती है। एंड देन उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि जो रिसेंटली लोग ज्वाइन किए थे उनको कितना प्रॉफिट मिला और उनकी कितनी ग्रोथ हुई एंड वो आज कैसी लाइफस्टाइल एंड कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। प्लस उन्होंने ये भी मेंशन किया कि दिस विल मेक यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इसके बाद आप फाइनेंशियली फ्री भी बन जाएंगे। लेकिन पूरे 15 मिनट में ना तो उन्होंने बिजनेस क्या है इसके बारे में बात की, ना ही प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोला, इवन अच्छी तरह से कंपनी का नाम भी मेंशन नहीं किया। तो उनका पूरा फोकस कंपनी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ एंड कैसे दूसरे अर्न कर रहे हैं, कितना पैसा अर्न कर रहे हैं और इंडिविजुअली आप कितना अर्न कर सकते हैं, इन सारी बातों पे था। एंड आफ्टर दिस इमीडिएटली आई फेल्ट कि ये सारी बातें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ अपने बीटेक के दोस्तों से एंड उसके पहले जो वो नोन भैया थे वो भी इसी तरह की बातें करते थे। Anyways, I knew कि उन भैया के संग क्या हुआ and now he is running his own business. उसके बाद I thought of reaching out to some of my friends जो इसमें involved थे and मैंने उनसे बात की and थोड़ी बहुत casual talks के बाद I asked them कि उस business का क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि उनके काफी सारे पैसे डूब गए and they were forced to invest more in that business. Eventually उनको frustration आने लगा and वो इस business से बाहर निकल गए। वहीं मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसे सीसीडी में वेल सूटेड एक आदमी मिला था एंड इसने उसे नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस कराया था। इससे मुझे ये समझ में आ गया बेसिकली दिस इज ओल्ड थिंग इन न्यू बॉटल। इसके बाद मैं सोच में पड़ गई कि अगर उन 600 लोगों में से 20 लोगों ने भी इन लोगों को पैसा दे दिया तो देन एक ही दिन में वो लाखों कमा लेंगे।
एंड इसके बाद आई थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे मैं इस पे वीडियो बना सकूं, एंड देन आई डिड माय रिसर्च। इसी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि हर साल 10 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से अपना पैसा एंड इज्जत खो देते हैं। आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रॉज एंड कॉन्स सबको पता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर भी लोग इस स्कैम में कैसे फंस जाते हैं। तो अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया में लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फंस जाते हैं एंड आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, और बेसिकली या तो वो उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं या फिर वो आपके नेटवर्क का भी पार्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो इसे अगर मैं किसी को बेचती हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ बेनिफिट होगा, एंड सिमिलरली वो बंदा भी किसी और को बेच सकता है। सीम्स लाइक रेफरल, राइट? बट यहाँ पर एक कैच है। तो जब भी मैं इस प्रोडक्ट को किसी को बेचती हूँ तो मुझे कमीशन मिलता है, जिसको मैंने बेचा है अगर वो भी फर्दर किसी को बेचेगा तो उसमें भी मुझे कमीशन मिलेगा। सुनने में परफेक्ट लगता है, राइट? कि कुछ लोगों को बेचो एंड जैसे जैसे वो बेचते जाएंगे ऐसे आपको भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये इतना सिंपल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बैकग्राउंड की। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग अमेरिका में हुई थी, एंड कुछ लोग मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी वॉचर्स थी, लेकिन इस बारे में थोड़े लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। वॉचर्स की स्टार्टिंग 1932 में हुई थी। ये कंपनी सी वेजिटेबल सप्लीमेंट बेचती थी और इसके बदले में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन देती थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का असली रूप 1945 में देखने मिला, जब कार्ल रेनबर्ग ने न्यूट्रीलाइट नाम की सप्लीमेंट कंपनी की स्टार्टिंग की। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपने नेटवर्क को भी बढ़ाने का मौका दिया जाता था। एंड आज हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एमवे है, जो 1945 में रिच डेवॉस एंड जे एंडर्स ने स्टार्ट की थी। ये कंपनी भी न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को बेचती थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी कैटेगरी को एक्सपेंड किया एंड मेकअप एंड वेलनेस कैटेगरी में भी इन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स निकाल दिए। नेटवर्क मार्केटिंग का मेन मकसद अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना था। एंड यूएसए में नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी पॉपुलर कंपनीज हैं, जैसे कि हर्बलाइफ, एवॉन एंड एमवे। बट जब हम यूएसए की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज की बात करते हैं तो दे आर सक्सेसफुल, बट उनमें ऐसा डिफरेंट क्या है? यूएसए में नेटवर्क मार्केटिंग काफी पुराना एंड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है। जिन कंपनीज की मैंने बात की वो अपने कस्टमर्स को अच्छी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसी के साथ उन्हें रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस पर भी फॉलो करना पड़ता है, जिसके तहत उन्हें कस्टमर सपोर्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है अपने कस्टमर्स को। वहीं जब हम इंडिया की बात करते हैं तो रेगुलेशंस हैं तो, बट वो क्लियरली डिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से ये कंपनीज लूप होल का यूज कर लेती हैं। एंड मैक्सिमम टाइम्स जो ये कंपनीज हैं वो ऐसे प्रोडक्ट यूज करती हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही खराब होती है, ये ओवर प्राइस्ड दामों पर इसको बेचती है। सी, मार्केटिंग तो सेकेंडरी चीज है, क्योंकि कोई भी चीज का जो हीरो है वो उसका प्रोडक्ट या सर्विस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिसेंटली एक कंपनी का एड देखा था जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी कोर्स बेचती है, हाउ टू बिकम रिच, एंड इस कोर्स को बेच के ये लोगों को रिच बनाती है। आयरॉनिक। इवन 2022 में ईडी ने एमवे पे भी आरोप लगाया था कि ये अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग का यूज करके पिरामिड फ्रॉड कर रहे हैं। एंड कंपनी का पूरा फोकस अपने मेंबर्स को कैसे रिच बनाया जाए इस बात पर है, ना कि अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। सी, जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट या सर्विस है वो ही उस पूरे बिजनेस की सोल होता है। सी, लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं, लोग इतनी ज्यादा बात करते हैं, स्टिल कुछ लोग इस स्कैम में फंस कैसे जाते हैं? इसमें सबसे पहली चीज है फेक प्रॉमिसेस। यहाँ पर लोगों की वीकनेस का फायदा उठाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ड्रीम कार है या आप किसी तरह का घर चाहते हैं, तो आपको उसी सपने को टारगेट किया जाता है कि लोग अपने फ्रेंड्स के थ्रू या फिर अपने किसी नोन के थ्रू इस तरह के जो स्कैम है उसका पार्ट बनते हैं। इसका मेन रीजन है कि लोगों को ट्रस्ट होता है कि अरे मैं तो इसे जानता हूँ तो मेरे संग ये ऐसा नहीं कर सकता। बट इशू यहाँ पे ये है कि वो नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली खुद ही इस स्कैम में फंस चुका है। In our police stations about the running of QNet, a multi-level marketing company. So, depend upon the investigation, we have arrested about 58 persons, and still some more arrest will be done. उसी के साथ ये लोग लग्जरी लाइफस्टाइल को फॉन्ट करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे पिक्स डालना अपने फॉरेन हॉलीडेज की, 5 स्टार होटल्स की। इसकी वजह से लोगों को लगता है यार इसके पास इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कैसे आ गया। एंड बेसिकली ये क्रिएट करता है क्यूरियोसिटी, एंड यू नो क्यूरियोसिटी किल्स द क्रो। वहीं इंसान का साइकोलॉजिकल यूज भी किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एक ऐसे सेमिनार का पार्ट होते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो हाईली मोटिवेटेड हैं, जो ट्रिगर करता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड आपको लगता है कि यार इतने सारे लोग करते रहे हैं तो कुछ ना कुछ सही ही होगा, एंड अगर मैंने नहीं किया तो मैं अपनी लाइफ में पीछे रह जाऊंगा। एंड इसी सारे प्रेशर में लोग अपने आप से बेसिक क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी डिमांड क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, एंड बिजनेस पैसा बना कैसे रहा है। एंड इन सब की वजह से कई बार लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इसमें किसी का पैसा आपकी वजह से चला गया तो ऑब्वियसली वो लाइफ लॉन्ग आपको ही इसके लिए जिम्मेदार मानेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, आप इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले रैशनली सोचें। अच्छी बात है बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना, लेकिन खुद ही सोचिए कि बिना किसी रीजन के, बिना किसी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट के कोई कैसे करोड़ों रुपए कमा सकता है। किसी भी चीज की सक्सेस के पीछे बहुत सारी मेहनत एंड एक्सपीरियंस होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए, एंड दिस कैन बी योर फर्स्ट रेड फ्लैग। रिसेंटली एक एग्जांपल देखिए, एक ही साल में चैट जीपीटी ने बहुत सारी पॉपुलैरिटी हासिल कर दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट अभी ही बन गया या हवा में कहीं निकल गया? इसके पीछे सालों की रिसर्च और मेहनत है। तो नेक्स्ट टाइम अपने आप को टाइम दीजिए किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को समझने के लिए, इसके पहले कि आप उस बिजनेस में एंटर हो। एंटरप्रेन्योर बनना एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई बिजनेस ये क्लेम करता है कि वो रातों रात आपको अमीर बना देगा एंड बोलता है कि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है। एक्चुअली में इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, दिस विल ओनली डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट एंड सर्विस। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये प्रोडक्ट होते हैं ये क्वालिटी वाइज उतने अच्छे नहीं होते, एंड इसी वजह से लोगों के पैसे फंस जाते हैं इस तरह के स्कैम्स। बट आई होप कि जल्दी ही इसके लिए भी कुछ रेगुलेशंस आए जिससे लोग थोड़ा बच सके एंड उनको प्रोटेक्शन मिल सके। बट तब तक ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से एंड लोगों से वैलिड क्वेश्चन पूछिए, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए, एंड अगर कोई रेड फ्लैग दिखता है तो पहले ही पीछे हट जाइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।